मन के विषय में बहुत जल्दी मैं बहुत कुछ क्लियर करने वाला हूँ। जिस भी तरह का हमारा आंतरिक इंटरनल सिस्टम होता है, जब भी हम किसी भी शब्द को सुनते हैं और उसका विस्तार जब हो जाता है, भले ही किसी भी शब्द का अर्थ आपको क्यों ना पता लग रहा हो, लेकिन जैसे ही आपको किसी भी शब्द का अर्थ पता लगता है, तो उसके बाद आपको शायद यकीन ना हो, उससे हमारा जो मन होता है उसका विस्तार होता है। तो पिछले कुछ दिनों से जो मैंने काल निरंजन वाले वीडियोज बनाए हैं, आपको बहुत कुछ पता लगने के बाद आपका मन का विस्तार नहीं हुआ है या फिर किसी भी तरह का आपका भ्रम नहीं टूटा है, लेकिन जो भी हुआ होगा उससे आपका बुद्धि का विस्तार हुआ होगा या फिर आपका मन का विस्तार हुआ होगा। लेकिन जहां अंतरिम जागृति की बात आती है या फिर आत्म जागृति की बात आती है, जागृति मतलब उस वास्तविक सत्य का जो तत्व होता है, इंटरनली उसका जागृत हो जाना, तो उसके बाद किसी भी तरह के शब्द अगर हमें पता लगते हैं, भले ही किसी भी तरह का सत्य आपको पता लग रहा हो, लेकिन हम टस से मस नहीं होते हैं। मतलब हमारा मन का विस्तार नहीं होगा या फिर हमारे बुद्धि का विस्तार नहीं होगा, ये हमारी आंतरिक व्यवस्था उसके बाद हो जाती है। तो वास्तविक सत्य जो कि अपने आप में ही पूर्ण है, उसका विस्तार करने वाला यानी कि जो काल निरंजन है, उसके जो मैंने वीडियोज बनाए थे, क्या इंटरनली आपको बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा है, प्रभावित हो गए हैं आप ये सब सुनकर? यकीन मानिए किसी भी तरह से आप इंटरनली डैमेज नहीं होंगे। आप वास्तविक सत्य के साथ में इस दुनिया में कुछ भी कर रहे होते हैं, भले ही वो कोई इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा श्राप ही क्यों ना हो, कोई काल निरंजन ही क्यों ना हो, या फिर किसी दूसरे डायमेंशन के जो प्राणी या फिर जीव होते हैं, उनसे आपका संपर्क होना ही क्यों ना शुरू हो गया हो। वैसे जो अन्य डायमेंशन होते हैं, वहाँ कुछ इस तरह के जीव भी होते हैं। इस पर अगर मैं वीडियो बनाना चाहूँ, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, पृथ्वी लोक के या फिर हमारे आवरण के बाहर के जो जीव होते हैं, कि हम इंसानों से उच्च स्तर के होते हैं, इस वजह से ही वो पृथ्वी लोक से उच्च वाले लोकों में निवास करते हैं। अगर आपका आंतरिक विकास हो जाता है, तो यकीन मानिए हमारी पृथ्वी लोक से बाहर के जो डायमेंशन होते हैं, उस डायमेंशन के जो जीव होते हैं, वो हमसे संपर्क करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो हम इंसानों जैसे नहीं होते हैं। मतलब उनका जो इंटरनल सिस्टम होता है, वो हम इंसानों की तरह नहीं होता है। होता क्या है, शुरुआत में जो साधक होता है, अगर दूसरे ग्रह के जो जीव होते हैं उससे संपर्क कर रहे हैं, उसे दिखाई पड़ रहे हैं उसके स्थान पर या कहीं पर भी, तो वो उन्हें समझ नहीं पाता है। लेकिन देर में जाकर उसे पता लगता है कि ये किसी दूसरे डायमेंशन के प्राणी हैं और यकीनन हमारे इस ग्रह से विकसित ग्रह के ये जीव हैं। तो जब आप आत्म स्थित हो जाएंगे, तो बाहर जो भी हो रहा होता है वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। ये आत्म स्थित वाली अवस्था होती है। तो जब आप इस अवस्था में आ जाते हैं, तो सीधी सी बात है, आप उच्च स्तर के हो जाते हैं। उच्च स्तर के आप हो जाते हैं, तो जो उच्च स्तर के लोग होते हैं, वहाँ जो सर्वाइव कर रहे होते हैं, उनसे आपका संपर्क होना शुरू हो जाता है। यकीन मानिए जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इसकी एक बहुत बड़ी सीरीज शुरू कर सकता हूँ, लेकिन फिर वही होगा कि काल निरंजन के बारे में जो मैंने वीडियोज बनाए थे, तो यकीनन काफ़ी लोग अंदर से प्रभावित हो गए होंगे। आपको प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होना है। यकीन मानिए यही आंतरिक विकास होता है। आप प्रभावित नहीं होंगे, भले ही आपको कुछ भी जानने को मिल रहा हो, किसी भी तरह के आपके भ्रम टूट रहे हों, लेकिन जब तक हमारा आंतरिक विकास नहीं होता है, तब तक हम प्रभावित होते रहते हैं। प्रभावित नहीं होना है। आत्म स्थिति का यही फायदा होता है। मतलब टोटल मिलाकर के जो भी आपकी आध्यात्मिक यात्रा चल रही है, आत्मस्वरूप अगर आप हो जाते हैं, तो आपका स्तर कुछ अलग लेवल का हो जाता है। और जो दूसरे ग्रह के जीवों की बात मैं कर रहा हूँ, अगर मैं इस कंटेंट के साथ उस अनुभव को जोड़ना शुरू कर देता हूँ, जो कि मेरा पर्सनल वाला एक्सपीरियंस है, पर्सनल वाला मेरा अनुभव है, और अगर मैं उसे जोड़ देता हूँ, तो फिर से मुझे 10-12 वीडियोज बनाने पड़ेंगे। वास्तविक सत्य के साथ अगर ये सब आप सुनेंगे या फिर देखेंगे नहीं, तो फिर से आपका बुद्धि का विस्तार हो जाएगा या फिर मन का विस्तार हो जाएगा। कि आप भले ही किसी भी धर्म के हों, और हर धर्म के लोग अपने अपने भगवान को एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं। वो नाम एक शब्द है। उसके बाद उस भगवान के बारे में बहुत तरह की जानकारियां हैं। फिर विस्तार हो चुकी आपकी बुद्धि और मन के हिसाब से आपने उस शब्द को ग्रहण किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है। ये बिल्कुल रॉन्ग व्यवस्था के साथ किसी भी भगवान को जानने की या फिर समझने की कोशिशें बहुत पहले से की जा रही हैं। आध्यात्मिक यात्रा के दौरान या फिर आध्यात्मिक उपलब्धियां अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, पहले आपके भीतर पात्रताएं होनी चाहिए। अगर आप थर्ड आई ओपन करना चाहते हैं या फिर सिद्धियां आप प्राप्त करना चाहते हैं, थर्ड आई भी एक शक्ति है। अगर आप थर्ड आई ओपन करना चाहते हैं और पात्रता आप में नहीं है, तो यकीन मानिए इससे आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है।
पात्रता होना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। भले ही आप थर्ड आई एक्टिवेट करना चाहते हो या फिर आप मोक्ष मार्ग पर ही क्यों ना चल रहे हो, पात्रता होनी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और आत्मस्थित अगर आप होंगे तो फिर सिद्धियां भी आपके ऊपर हावी नहीं होंगी या फिर आपके ऊपर बोझ नहीं बनेंगी, या फिर थर्ड आई एक्टिवेट हो जाने के बाद आप घमंड में नहीं आएंगे, आप अहंकार में नहीं आएंगे। अगर आप बिना इन जानकारियों के ही थर्ड आई एक्टिवेट कर लेते हैं या फिर सिद्धियां इकट्ठी कर लेते हैं तो अहंकार भी इकट्ठा हो जाता है और आप क्रोधी भी हो जाते हैं, बहुत कुछ एक साथ हो जाता है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय की अच्छी खासी जानकारी आपको होनी चाहिए। वो आपको तब होगी जब आप आत्मस्थित होंगे। और आत्मस्थित अगर आप हो जाते हैं तो ये जो सिद्धियां वगैरह होती हैं ये अपने आप ही मिल जाती हैं, आपको सब कुछ इनके बारे में भी पता लग जाता है। आपका आध्यात्मिक जो मार्ग होता है वो अपने आप ही साफ होता जाता है, सरल होता जाता है और रहित होता जाता है। ऐसा नहीं कि बिना तैयारी के साथ ही आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, थर्ड आई एक्टिवेट करना चाहते हैं। पात्रता होनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। थर्ड आई एक्टिवेट अगर आपकी हो जाती है, आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, सीधे सीधे आपको पता लगा कि सिद्धि प्राप्त करनी है या थर्ड आई ओपन करनी है, आपने प्रयास करना शुरू कर दिया, सिद्धियां प्राप्त हो गई आपको या फिर थर्ड आई आपकी एक्टिवेट हो गई, तो उसके बाद वो आपके ऊपर भार बन जाएगी, बोझ बन जाएगी, आप संभाल नहीं पाएंगे, आप क्रोधी हो जाएंगे या फिर आपको भय भी होने लगेगा, कुछ भी हो सकता है। मतलब पात्रता होनी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आत्मस्थित, आत्मस्वरूप होना सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना इन सिद्धियों के लिए या फिर दिव्य दृष्टि के लिए आपको प्रयास वगैरह नहीं करने पड़ते हैं। लेकिन एक आम इंसान आकर्षण के लपेटे में फंस जाता है, उसने एक शब्द सुना दिव्य दृष्टि या फिर सिद्धि, तो वो उस शब्द के लपेटे में फंस गया कि सिद्धि प्राप्त करके ऐसा होता है, मैं किसी का नाम पता वगैरह बता दूंगा, भूत भविष्य वगैरह बता दूंगा किसी का, या फिर दिव्य दृष्टि खुल गई तो मैं फिर उसके बाद किसी भी लोक में चला जाऊंगा। किसी भी लोक में आप चले जाएंगे, वहां भयानक दृश्य आप दिख जाएंगे, उसके बाद आप अपने आप को कैसे संभालेंगे। और बिना तैयारी के साथ या फिर बिना पात्रता के साथ जो भी इंसान या फिर साधक सिद्धियों के लिए प्रयास करते हैं या फिर थर्ड आई एक्टिवेट करते हैं, उन्हें क्रोध के बारे में कुछ पता नहीं है, उसने भय के बारे में भी कुछ ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन दिव्य दृष्टि उसकी जागृत हो गई या फिर उसे सिद्धि प्राप्त हो गई, उसके बाद जो उसका ये ऊपर वाला सिस्टम होता है ये कुछ और हो जाता है। तब अगर वो उसके बाद मोक्ष मार्ग पर चलेगा तो वो इन पुरानी वाली व्यवस्थाओं से पीछा नहीं छुटा पाता है, बहुत ही ज्यादा आगे अगर वो निकल गया है तो फिर तो अगला जन्म ही लेना पड़ता है। इसका आपको ध्यान रखना है। पात्रता होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे आपको ध्यान में बहुत ज्यादा भयानक पशु दिखाई पड़ते हैं, लेकिन रियलिटी में एक आम इंसान जो होता है, अगर उसे गौरिल्ला दिखाई पड़ेगा या फिर क्रोकोडाइल जैसा दिखाई पड़ेगा, उसे डायनासोर जैसे कोई प्राणी दिखाई पड़ेंगे, तो सिंपली एक आम इंसान डर जाएगा। अगर वो खुले में आ जाता है तो भी और ध्यान में दिखाई पड़ता है तो भी। लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है अगर आपका इंटरनल सिस्टम का विकास हो गया होता है तो, कि अच्छा बुरा या फिर द्वंद्व से वो साधक ऊपर उठ जाता है। तो अभी तक जिन भयानक चेहरों को या फिर आकृतियों को देखकर आपको डर लगा करता था, वो बाधा आपने पार कर ली है। वास्तव में जो भयानक आकृतियां होती हैं वो तब तक ही होती हैं जब तक हम अज्ञानी होते हैं या फिर इंटरनली हमारा जब तक विकास नहीं हुआ होता है या फिर जब तक हम आत्मस्थित नहीं होते हैं। अदरवाइज आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे इस पृथ्वी लोक से बाहर या फिर यहाँ भी हैं इतने भयानक जीव हैं जो कि एस्ट्रल फॉर्म में सर्वाइव भी करते हैं, लेकिन वो हम इंसानों से बहुत ज्यादा उच्च स्तर के हो चुके होते हैं। आंतरिक विकास उनका हुआ होता है, इस वजह से वो उच्च स्तर के लोकों में सर्वाइव करते हैं। वो बहुत भयानक किस्म के दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा वो बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। मतलब इस दुनिया में जिसे आप अच्छा बोलते हैं या फिर जो भी आपको अपने हिसाब से अच्छा लगता है, वो उस अच्छे से 72,000 गुना अच्छे होते हैं या फिर उच्च स्तर के होते हैं। वो बहुत भयानक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन असलियत कुछ और होती है। आंतरिक विकास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आत्मस्थित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मन के बारे में भी कुछ चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ। मन का हमारा कुछ इस तरह से विकास हो रहा होता है, वो पर्सनली हमारा मन का और बुद्धि का विकास हो रहा होता है। हम बस ऐसे ही दुनिया में जी रहे हैं, हमको आंतरिक व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, परमात्मा से हमको कोई मतलब नहीं है। तो हमारा मन का जो विकास होता है वो अपने हिसाब से ही विकसित हो रहा होता है, और ऐसा ही हर किसी के साथ में हो रहा होता है। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा, दो लोगों में एक दूसरे में बनती नहीं है। एक को अपने आप पर पूर्ण यकीन होता है कि मैं अपनी जगह में सही हूँ,
और दूसरे को अपने बारे में पूर्ण यकीन होता है कि मैं अपने जगह में सही हूँ, वास्तव में वो विकास कर चुके मन के जाल में फंस गए होते हैं। और तो और पूरी जिंदगी उन्हें इसके बारे में नहीं पता लगता है, खुद को पता नहीं लगता है कि मेरे मन का विकास होने की वजह से मैं अपने आप को सही समझ रहा हूँ। और नॉर्मली वो सही होते भी हैं, लेकिन दूसरा होता है उसे भी सही लग रहा होता है कि मैं अपनी जगह में सही हूँ। मन के विकास के हिसाब से, बुद्धि के विकास के हिसाब से दोनों अपनी अपनी जगह में सही होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं। इंटरनल व्यवस्था के भरोसे वो दूसरे को विरोधी मान रहे होते हैं, लेकिन वास्तविकता बहुत सारे लोगों को पूरी जिंदगी नहीं चलती है कि मन की वजह से ये सब हुआ था। जब आप ये मन को जान जाएंगे, आत्म स्थित अगर आप हो जाएंगे, तो आपके मन संबंधित जितने भी भ्रम वगैरह हैं, या फिर कई लोग तो ऐसे ही अपनी जिंदगी जी लेते हैं और वो इस दुनिया से चले भी जाते हैं, और मृत्यु के वक्त भी उनका इंटरनल सिस्टम ऐसा होता है कि मैं अपनी जगह में बिल्कुल सही था। और दूसरा जो होता है उसे भी ऐसा ही लग रहा होता है कि मैं भी अपनी जगह में बिल्कुल सही हूँ। ये मन के लपेटे में आए हुए लोग होते हैं। ज़्यादातर हमारे इस पृथ्वी लोक में 99 से भी ज़्यादा प्रतिशत जो लोग हैं मन के विस्तार में फंस गए होते हैं। डिसीजन भी ले रही होती है कि मैं अपनी जगह में सही हूँ, और दूसरे को भी ऐसा लग रहा होता है कि मैं अपनी जगह में बिल्कुल सही हूँ। ये बुद्धि और मन से आपको बचकर रहना है। यकीनन आपको अभी असलियत नहीं पता है, क्योंकि ये एक बहुत संवेदनशील विषय है। इस विषय पर मैं बहुत जल्दी चर्चा करने वाला हूँ। इस बुद्धि और मन की इस व्यवस्था जिसके बारे में आपको पता नहीं है। आपको क्या पता नहीं है? इस दुनिया के 99 से भी ज्यादा प्रतिशत लोगों को पता ही नहीं है। वो बस जैसा मन और बुद्धि होता है उस हिसाब से ही उनका इंटरनल सिस्टम बन जाता है। कौन सही कौन गलत, बस जैसा उनको लगा वैसा ही उनको सही लगता है। तो इस व्यवस्था के सहारे ही आप भगवान को भी जानते हैं, भले ही आप किसी भी धर्म के हों। ये व्यवस्था आपको कुछ ही उल्टी दिशा में ले जा रही होती है। इससे वास्तविक सत्य का कोई लेना देना नहीं होता है। ये तो इंसान को कुछ और ही बना डालते हैं। जिस दिन आप आत्म स्थित होना शुरू हो जाएंगे, आप अंदर से इतने हल्के हो जाएंगे कि ये जो दुनिया है उसके बाद आपको बिल्कुल भी चुभेगी नहीं। भले ही कोई आपसे कुछ भी बोले या फिर आपके आसपास में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, आप आनंद में रहते हैं। लेकिन आपको एक दुख भी होगा कि ये जो बाकी लोग हैं इनको मैं क्या बोलूं, इनको मैं अच्छा बोलूं या फिर बुरा बोलूं, क्योंकि ये तो बुद्धि और मन वाले सिस्टम में हैं और इनको इसके बारे में पता ही नहीं है, और वास्तव में पता ही नहीं है। जिस दिन आपको इस मन की सत्ता के बारे में पता लग जाएगा, आत्म स्थित होना है, मन की सत्ता को आप साइड में रख दीजिए, बुद्धि वाली जो सत्ता होती है उसे भी आप साइड में रख दीजिए। फिर जिस भी तरह की परेशानियां या फिर उलझनें आपकी चल रही हैं सबको आप साइड में रख दीजिए। लेकिन जिस दिन आपकी अंतरिम जागृति होना शुरू हो गई, अब आपको पैनिक नहीं होना है कि मेरी क्यों नहीं हो रही है, मैं आत्म स्थित क्यों नहीं हो रहा हूँ, और सब हो जाता है। माया पलट जाती है, भीतर की काया ही पलट जाती है। हो जाता है, बोल दिया है तो यकीन कर लेना है आपको। बाकी के डायलॉग में बार बार रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। आत्म स्थित अगर आप हो जाएंगे तो आपको सिद्धियां प्राप्त नहीं होंगी, आपको सिद्धियों का A to Z सब कुछ पता लग जाएगा। इस पूरे ब्रह्मांड का भी आपको पता लगने जाएगा, मतलब सरलता के साथ, भार भी नहीं होगा साथ में। और जैसे ही आपकी अंतरिम जागृति हो गई, मतलब इस भौतिक जगत के इंसानों से आप बहुत ऊंचे उठ गए, और उठ भी जाता है इंसान, तो आप पर उच्च स्तर के जो लोग होते हैं उनकी दृष्टि पड़ जाती है। वो तो इंतजार कर रहे होते हैं कि मानव का कब विकास होगा। इंटरनली विकास की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये जो आपने आज तक सुना है ना कि हनुमान जी उड़ते हैं, या फिर बहुत सारे जो भगवान होते थे, या फिर आपके धर्म के हिसाब से जिन भी शक्तियों को आप मानते हैं या फिर जानते हैं कि उनके पास कुछ इस तरह की शक्तियाँ सिद्धियाँ हुआ करती थी या तरह की महिमाएं हुआ करती थी, उनके बारे में भी सिर्फ आपको पता ही पता है। वैसे आप बन नहीं पाए, मतलब आप उड़ नहीं पाए। लेकिन वास्तविकता बताऊं तो जितना भी आज तक आपने अपने धर्म के भगवानों के बारे में सुना है और उनकी महिमाओं के बारे में सुना है कि वो उड़ जाया करते थे या फिर उनके पास कुछ इस तरह के दिव्य अस्त्र हुआ करते थे, अगर आंतरिक स्तर अगर आपकी आत्म जागृति हो जाती है, अंतरिम जागृति अगर आपकी हो जाती है, तो उसके बाद जिन उच्च स्तर के विकास कर चुके जीवों के लोगों से आपका संपर्क अपने आप ही होने लग जाता है। वो स्वतः ही आपसे जुड़ जाते हैं। तो आपको पता लगता है कि ये हवा में उड़ना, बर्फ में चलना, या फिर ठंड का असर ना होना, या फिर गर्मी का असर ना होना, और तो और इसी स्थूल शरीर के साथ इस पेड़ के आर पार चले जाना है, ये भी कुछ भी नहीं होता है। जो विकास कर चुके होते हैं वो इसका वर्णन करते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बच्चों का खेल है। और वास्तव में उनकी जो काबिलियत होती है वो होती भी ऐसी है। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई स्टोरी बता रहा हूँ। वास्तव में अगर आपकी अंतरिम जागृति हो जाती है, आप उच्च स्तर के हो जाते हैं, इंसान जिस तरह के हैं उनसे आप उच्च स्तर के हो जाते हैं, तो फिर आपका बहुत कुछ बदल जाता है। अभी आज तक हमने सुना था या फिर जानने की कोशिश की थी या फिर प्राप्त करने की कोशिश की थी,
वो सब तो कुछ था ही नहीं, हम तो उसमें ही उलझ गए और वो भी हमको मिला नहीं। ऊपर से मन के अधीन हो गए, बुद्धि के अधीन हो गए, भगवान को भी हम अपने वाले उसी के हिसाब से जान रहे हैं जो हमें मिलने वाले हैं नहीं, हम काल निरंजन वाले में ही सिमट गए। तो बहुत कुछ धीरे धीरे अपने आप ही क्लियर होता जाएगा, लेकिन आप इतना समझ लेना कि जो वास्तविक सत्य है, अगर उसका एहसास आपको होने लग गया है, तब तो फिर आपकी दिशा कुछ और ही होने वाली है। अगर नहीं हुआ है तो आपको आत्म स्थित होना है, मतलब बाकी कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आत्म स्थित होना है। दूसरे के बारे में नहीं जानना है, अपने बारे में जानना है, अपने ही भीतर को जाते रहना है, आंतरिक मौन में जाना है और अंदर को जाना है, उसमें ठहरना है। वो आपको एक दिन प्रभावित करना शुरू कर देगा। वास्तविक सत्य कहते हैं उसे। इसकी वजह से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड होता है और उसकी वजह से होने के बाद भी उसे कोई छू नहीं सकता है। वो इतना भार रहित होता है, वो शब्द अतीत भी होता है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो आपकी आंतरिक व्यवस्था शब्द अतीत वाली होनी चाहिए, मतलब आप खुद ही बता ना पाए किसी दूसरे को, ऐसी होनी चाहिए। तो आप समझ जाना कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। और हाँ, ऐसा भी होता है कि जो काल निरंजन के बारे में चर्चाएं करता है, उनके राज खोलता है, तो उस साधक या फिर उस इंसान को बहुत तरह के नुकसान होते हैं। ये एक सत्य है, वो मेरे साथ भी होने में लगे हुए हैं। तो आपको सपोर्ट निरंतर करना है। हालांकि अंतिम गुरु का आशीर्वाद भी मेरे साथ में है, लेकिन मेरे इंटरनली मेरे अंदर क्या है ये आप समझ नहीं पाएंगे। ये सिर्फ मेरे गुरु अभी समझ सकते हैं कि अंदर मेरे क्या चल रहा है। नमस्कार।